यस। हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक होगा अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। मींस जो डिविडेंड रिसीव्ड होता है इन सहायक कंपनी से क्रय के पूर्व के लाभों में से प्राप्त लाभांश। क्योंकि अब होल्डिंग कंपनी ने परचेज कर रखे हैं सब्सिडरी कंपनी के, तो सब्सिडरी कंपनी क्या करेगी? डिविडेंड पे करेगी। ठीक है, किसको पे करेगी? होल्डिंग कंपनी को। तो हमने यहाँ पे देखना है कि सब्सिडरी कंपनी से जो डिविडेंड रिसीव्ड होगा वो कौन से प्रॉफिट में से। तो यहाँ दो बातें रहेंगी, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से या फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से। अब ये सब कुछ कैसे देखेंगे? प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन का हमें कैसे पता चलेगा कि हमने शेयर है जो वो कौन सी डेट पे एक्वायर किए हैं। ठीक है, हम साल के बीच में शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। सो जिस डेट पे हमने शेयर्स को एक्वायर किया है तो उससे पहले की जो डेट के प्रॉफिट्स होंगे वो प्री एक्विजिशन होंगे और एक्विजिशन के बाद के जो प्रॉफिट्स होंगे वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो कंट्रोलिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी से परचेज से पहले के जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, इट मींस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स होंगे, उनमें से डिविडेंड रिसीव्ड करेगी। ठीक है, तो उन डिविडेंड्स को हम क्या बोलेंगे? पूंजीगत प्राप्ति मानेंगे, इट मींस कैपिटल रिसिप्ट्स मानेंगे। ठीक है, और कंट्रोलिंग कंपनी को ऐसे डिविडेंड को सहायक कंपनी में क्रय किए गए अंशों की लागत में से घटा देंगे। इट मींस कहना क्या होता है कि जो कंट्रोलिंग कंपनी को इस टाइप से जो डिविडेंड रिसीव होगा उस डिविडेंड को सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर्स परचेज किए थे उनकी कॉस्ट में से हम घटा देंगे। ठीक है, इट मीन सब्सिडरी कंपनी से जो शेयर्स परचेज किए गए उनकी कॉस्ट में से हम इस टाइप के डिविडेंड को घटा देंगे। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। देखो, जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ था वो तो शेयर्स के कॉस्ट में से माइनस कर दिया था। अब जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से जो डिविडेंड रिसीव्ड होगा उसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे उसको हम रिवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स मानेंगे। ठीक है, और जो प्री एक्विजिशन में से रिसीव्ड हुआ था वो कैपिटल रिसिप्ट्स थी और ये होगा हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, तो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर रिलेटिंग टू डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी से जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ था उससे रिलेटेड अगर कोई एरर है तो सबसे पहले तो क्या होगा कि जो हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होगी वो बनाने से पहले हमने क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि कंट्रोलिंग कंपनी ने सहायक कंपनी से जो क्रय के पूर्व के डिविडेंड में से लाभांश प्राप्त किया है और उसे लाभ हानि खाते में क्रेडिट कर दिया। देखो, प्री एक्विजिशन जो होते हैं बेटा वो हमारे कैपिटल नेचर के होते हैं, बट इन्होंने क्या किया? रिवेन्यू नेचर के मानते हुए प्रॉफिट में से क्या कर लिया? घटा, मतलब प्रॉफिट में ऐड कर लिया। ठीक है, तो हम ये क्या हो गया? एक एरर हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए क्योंकि प्री एक्विजिशन के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो हमारे रिवेन्यू नेचर के होते हैं और हमें उनको बैलेंस शीट में लिखना होता है। क्योंकि अब एक एरर हो गया इसलिए कैपिटल रिसिप्ट्स को रिवेन्यू रिसिप्ट मान लेंगे, मतलब कैपिटल रिसिप्ट को इन्होंने रिवेन्यू रिसिप्ट मान दिया। तो हमें इसको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी करेंगे। तो सही एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। और जो कि गलत हो चुकी है वो क्या हो चुकी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमने एरर रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने गलत को ठीक करना है। तो जो गलत हुआ है टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है ना, तो इसको क्या कर देंगे? में से घटा देंगे और शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी
ऐड कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू शेयर्स इन सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो इससे क्या रहेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में से तो हम घटा देंगे और जो दूसरी साइड सब्सिडरी कंपनी के जो परचेजिंग शेयर्स हैं उनके डेबिट साइड्स में उतने ही अमाउंट से हम उसको कम कर देंगे। ठीक है, दूसरी साइड माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें लाभांश का भुगतान ऑलरेडी किया जा चुका है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहते हैं 9000 शेयर्स ऑफ एच लिमिटेड वर एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड फॉर ₹13,65,000 on 1st April 2014, on which date the profit and loss of H Limited showed a credit balance of ₹3,12,000। ठीक है, 9000 शेयर्स एक्वायर किए 1365 में और एस लिमिटेड के पास क्रेडिट बैलेंस है उसी डेट में 3,12,000। एंड सितंबर 2014 एस लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। ठीक है, एक मिनट, एस लिमिटेड डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2014। एच लिमिटेड credited this dividend to its statement of profit and loss account। देखो, अब जो डिविडेंड होता है वो हमारा कैपिटल नेचर का है। अब क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया कि एच लिमिटेड ने इस डिविडेंड को अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कर दिया, तो इसका मतलब गलती हो गई। ठीक है, और 1 March 2015 द बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज अपीयर्ड एज, हमारे पास है बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स ₹100 ईच, fully paid general reserves as at 31 March 2014। सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस में है 9,60,000 और 3,90,000 ट्रेड पेबल्स और इन्वेस्टमेंट है 9,000 13,65,000। ठीक है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो देखो सबसे पहले हमने देखना है कि कौन सी डेट पे हमने क्या किया, शेयर्स एक्वायर किए। 1 अप्रैल 2014 को अकाउंट्स क्लोज होते हैं हमारे, कब, 31 मार्च को। इसका मतलब क्या है कि साल के स्टार्टिंग में ही उन्होंने शेयर्स एक्वायर कर लिए, तो सारे के सारे जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो कौन से हो गए, रिवेन्यू प्रॉफिट्स हो गए, है ना। तो अब हमें इस एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट नहीं होंगे, हमारे पास रिवेन्यू प्रॉफिट हैं। क्लोजिंग बैलेंस में, बैलेंस शीट में हमें दे रखे हैं ये 3,90,000 रुपये सरप्लस। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डिविडेंड ऐड करेंगे। शेयर्स थे कितने हमारे, कितने शेयर्स थे स्टार्टिंग में, 12 लाख शेयर कैपिटल थी, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 12,000, एक तरह से 12 लाख कैपिटल हो गई। उसका 10% हमारे डिविडेंड था, यही है ना, 31 मार्च 2014 को डिक्लेयर किया। तो 3,90,000 में हम डिविडेंड ऐड कर देंगे, 12 लाख का 10% 1,20,000 रुपये। ठीक है, टोटल हो गए 5,10,000 रुपये। उसमें से ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस घटा दो, कितना है, 3,12,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग जो बैलेंस है कितना है, दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है देखो, विच 13,65,000 में एक्वायर किए, ऑन विच डेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड सोडा क्रेडिट बैलेंस ऑफ 3,12,000, ये दे रखा है ना। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 3,12,000 था, वो घटा दिया, तो इससे पता चल गया कि हमारे पास करंट ईयर के कितने प्रॉफिट थे। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट में 390 हैं, ये तो डिविडेंड घटाने के बाद हैं, क्योंकि इन्होंने कह रखा है कि ये जो डिविडेंड है क्या कर दिया, मतलब ये जो डिविडेंड दिया उन्होंने प्रॉफिट्स में से क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट में से घटा दिया, एक तरह से गलती कर दी। तो इस गलती को ठीक करना है, तो दोबारा से हमने प्रॉफिट में ऐड कर दिया, रेक्टिफिकेशन हो गया, ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर आ गया। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे बेटा, अब हम जो हमारे रिवेन्यू प्रॉफिट्स हैं उनमें एच लिमिटेड का शेयर निकाल देंगे। अब एच लिमिटेड ने 12 लाख में से 9,000 शेयर एक्वायर किए हैं, 12,000 में से 9,000 शेयर एक्वायर किए हैं, तो कितना हो गया, 70% हो गया, है ना, 75%, सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद डिविडेंड कितना रिसीव्ड हुआ, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से। अब प्री एक्विजिशन कौन से हैं भाई, 9,000 शेयर एक्वायर किए हैं,
तो उससे पहले के जितने भी प्रॉफिट्स थे, उससे पहले के प्रॉफिट हमारे मतलब 9 लाख पे उसका 10% हिस्सा बनता है, तो ये हो गया डिविडेंड 90,000 रुपये। ठीक है, ये 90,000 रुपये हमारे गलती से क्रेडिट हो गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसको हमने रेक्टिफाई करना पड़ेगा एस लिमिटेड के जो शेयर्स थे उसमें से माइनस करके। तो एस लिमिटेड के शेयर्स हमने कितने 13,65,000 रुपये में खरीदे, माइनस कर देंगे 90,000 रुपये, तो एक तरह से जो क्लोजिंग बैलेंस रहेगा जो कि हमने एक्वायर्ड करने हैं वो 12,75,000 रुपये। या तो आप इसको ऐसे अकाउंट्स की फॉर्म में कर दो, या फिर ऐसे वर्किंग नोट बना दो कि हमने 13,65,000 में परचेज किए थे, उसमें से 90,000 रुपये जो कि डिविडेंड रिसीव्ड के थे वो माइनस करके एक्चुअल में जो पेमेंट हुई है वो 12,75,000 रुपये हुई है। ठीक है, फिर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास प्रॉफिट्स में बैलेंस जो दिखा रखे हैं कौन से, होल्डिंग कंपनी के। ठीक है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने 9,60,000 रुपये के थे, उसमें डिविडेंड गलती से क्रेडिट कर दिया, माइनस कर दो, तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन हमारे पास एच लिमिटेड के जो प्रॉफिट्स बच गए कितने, 8,70,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट फिर वही कैपिटल प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो बैलेंस शीट में जो हमारे पास जनरल रिजर्व दिखा रखे हैं तो वो कितने हैं, 3,30,000 रुपये, ये दिखा रखे हैं ना। बैलेंस शीट चेक करो, बैलेंस हमारे पास जनरल रिजर्व में है 3,30,000 रुपये। ठीक है सब, हाँ जी। फिर क्या करना है, प्रॉफिट्स ऐड करने हैं। अब प्रॉफिट कितने थे, 3,12,000 रुपये तो स्टार्टिंग में दे रखे थे, उसमें डिविडेंड के माइनस कर दो 1,20,000 रुपये। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी के तो रह गए मतलब कितने रह गए, 1,92,000 रुपये। तो टोटल जो हमारे कैपिटल प्रॉफिट हैं वो कितने हो गए, 5,22,000। ठीक है, फिर वही सेम हो जाएगा, फिर हमारा कैपिटल रिजर्व निकाल लेंगे। ठीक है, कैपिटल रिजर्व निकले या फिर क्या निकले, गुडविल। ठीक है, उसके लिए हमने कितना पेमेंट किया है, तो वो 13,65,000 ना दिखा करके हम कितने दिखाएंगे, 12,75,000, जो कि हमें अभी अभी हमने कैलकुलेशन की थी। ठीक है, उसमें से लेस पेड अप वैल्यू 12 लाख के लिए हमने 9 लाख पेमेंट किए हैं, सॉरी 9,00,000 शेयर के लिए 9 लाख पेमेंट। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट में उनका हिस्सा, और ये आ गया हमारा फिर कैपिटल रिजर्व। ठीक है, फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स 25% ऑफ 12 लाख, फिर कैपिटल रिजर्व में हिस्सा, प्रॉफिट में हिस्सा, या फिर दूसरा मेथड क्या होता है कि हम इसको रिवेन्यू में प्रॉफिट में हिस्सा और कैपिटल प्रॉफिट में हिस्सा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और फिर इनको हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, following are the balance sheet of H Limited and S Limited as at 31st March 2015। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर कैपिटल है शेयर ₹100 ईच, जनरल रिजर्व एज ऑन 1 अप्रैल 2014, सरप्लस है हमारे पास दोनों के, एस लिमिटेड के हैं 90,000 रुपये, करंट लाइबिलिटीज हैं कितने शेयर्स एक्वायर किए, 1,500। एक्चुअल में शेयर्स कितने थे, 2,000 है ना, 2 लाख को 100 से डिवाइड करेंगे, 2,000 शेयर्स थे, उसमें से एक्वायर किए हमने 1,500। ठीक है, तो एक तरह से 75% शेयर्स एक्वायर कर लिए। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड शोड अ बैलेंस ऑफ 53,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 को हमने 53,000 रुपये, सॉरी 53,000 रुपये क्रेडिट बैलेंस था प्रॉफिट एंड लॉस में। डिविडेंड ऑफ ₹15% was paid on 15 October 2014 for the year ending 2013 and 14। 15% डिविडेंड देना है, कब दिया उन्होंने, 15 अक्टूबर 2014 को। उन्होंने ऐसा लिखा है कि कौन सी डेट पे एक्वायर किए हैं, 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज होते हैं, एक्विजिशन की डेट अभी तक नहीं दी। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एट द रेट 10% वॉज ऑल्सो पेड ऑन डिविडेंड पेड। देखो दो टैक्स दिए हैं,
एक CDT भी पेमेंट किया भाई, टैक्स भी पेमेंट किया है। द डिविडेंड वॉज क्रेडिटेड बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। H Limited acquired the shares on 1st October 2014. The bill payable of H Limited were also issued in favor of H Limited. The dividend was credited by H Limited in statement of profit and loss. अच्छा ये गलती हो गई है ना। H Limited ने जो डिविडेंड है वो स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर दिए, क्रेडिटेड कर दिए। H Limited ने शेयर्स अक्वायर किया है 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का पोस्ट और 6 महीने का ही प्री, ठीक है। द बिल्स पेबल ऑफ एच लिमिटेड वर ऑल इशूड इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड। बिल पेबल थे, ये हमारी क्या होगी, इंटर कंपनी ओइंग्स हो गई है ना। बिल्स पेबल ऑफ एच लिमिटेड वर ऑल्सो इशूड इन फेवर ऑफ एच लिमिटेड विच कंपनी गोट द बिल्स डिस्काउंटेड। अब जब डिस्काउंटेड करा लिया है तो फिर वो माइनस नहीं करने होते है ना। इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर्स ऑफ एच लिमिटेड 20,000 फॉर गुड सप्लाइड बाय एच लिमिटेड। ये हो जाएगा हमारा इंटर कंपनी ओइंग्स, ठीक है। द इन्वेंट्री ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 8,000 which were supplied by H Limited at a profit of 33:1/3% on cost. इन्वेंट्री ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड की जो इन्वेंट्री है इनमें स्टॉक है उसमें गुड्स हैं 8,000 रुपये का इंक्लूड है। एच लिमिटेड ने सप्लाई किया है एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस, तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट्स निकाल लेंगे। आई थिंक बाकी सारे क्वेश्चन पॉइंट्स ठीक हैं, बस यहाँ पे 15% डिविडेंड का है और एक CDT का है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा जब भी प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं उनमें से पहले डिविडेंड माइनस करके जो बचता है वो पहले टैक्स माइनस करते हैं, फिर उसके बाद हम डिविडेंड पे करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एच लिमिटेड के हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे करंट ईयर के कितने हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट दे रखा है, 90,000 रुपये है ना। एच लिमिटेड के 90,000 हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितने दिखा रखा था उन्होंने, 53,000 रुपये थे। तो इसको हम क्या करेंगे, ये तो हमारा ओपनिंग बैलेंस था, जो ये क्लोजिंग बैलेंस जो कि 90,000 रुपये आए हैं वो कैसे आए हैं, टैक्स काटने के बाद और डिविडेंड घटाने के बाद। तो हमें तो ये चाहिए ना कि टैक्स और डिविडेंड से पहले हमारे पास कितने प्रॉफिट थे, तो टैक्स और डिविडेंड को वापस ऐड करो। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे डिविडेंड, क्योंकि 2 लाख थी हमारी शेयर कैपिटल, उसका 15% वापस ऐड कर दिया, प्लस अब जो डिविडेंड दिया था उसके ऊपर CDT 30,000 का 10% CDT हो गया, 3,000 वो टोटल हो गए 1,23,000। उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस कर दिया, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे पास करंट ईयर के एक्चुअल में कितने प्रॉफिट्स थे। ये सब का कैलकुलेशन हम क्यों करते हैं बेटा, क्योंकि हमें प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इस साल के हमारे एक्चुअल में 70,000 रुपये हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट्स थे। अब उसमें से पोस्ट एक्विजिशन 6/12, फिर उसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर, समझ आ गया। तो हमारे प्री एक्विजिशन थे, उसमें प्री एक्विजिशन के जो प्रॉफिट्स थे उसमें होल्डिंग कंपनी का जो डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय एच लिमिटेड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हमारे कितने थे, टोटल क्वेश्चन में दे रखे होंगे कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स हमारे पास क्या है कि डिविडेंड रिसीव्ड बाय एच लिमिटेड आउट ऑफ प्री, अच्छा सॉरी, हमारे पास 1500 शेयर एक्वायर किए हैं ना होल्डिंग कंपनी ने, तो 1500 शेयर का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 लाख हो गए। उन 1.5 लाख में डिविडेंड कितना बनता है, 15% डिविडेंड दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो 22,500।
नेक्स्ट होगा फिर शेयर्स इन एस लिमिटेड अकाउंट, फिर वही कि 2,40,000 थे, उसमें से रेक्टिफिकेशन घटा दो कर, तो हमारे एक्चुअल में एक्विजिशन हुआ 2,17,500। फिर वो करंट ईयर के प्रॉफिट्स का सेम प्रोसेस कि बैलेंस शीट में 1,40,000 हैं, डिविडेंड गलती से क्रेडिट हो गया, माइनस कर दो, तो आफ्टर एक्विजिशन हमारे 1,17,000 हो गया। सेम फिर कैपिटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, जनरल रिजर्व हमारे पास बैलेंस शीट में दिखा रखे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास 53,000 रुपये हैं, ठीक है, और उसके बाद डिविडेंड माइनस कर देंगे, सीडीटी माइनस कर देंगे, जितने भी हमारे पास प्रॉफिट्स हैं, हाफ ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, हाफ ऑफ क्यों, क्योंकि आफ्टर एक्विजिशन है ना, बिफोर एक्विजिशन, तो उसका 35,000 रुपये, तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल 1,15,000। फिर उसमें से एच लिमिटेड का शेयर निकाल देंगे, फिर सेम कैपिटल रिजर्व और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अनरियलाइज प्रॉफिट्स देखें, क्योंकि 33 से ही 1/3% उसमें प्रॉफिट ऐड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेल वैल्यू होगी 133%, तो 400/3 हो गई। 8,000 में अनरियलाइज प्रॉफिट कितना रहेगा भाई, 100 में कितना है, 133 है, तो एक में कितना होगा और फिर 133 में कितना होगा, ठीक है ना, एक 8,000 गुना में 33 से 1/3 तो कितना हो जाएगा, 100/3 है, ठीक है, और फिर उसके बाद 133 सही 1/3 में कितना हो जाएगा, क्लियर। अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया हमारा 2,000। बिल्स पेबल का था वो हमारा इंटर कंपनी ओइंग्स थी, तो दोनों में से हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, चलो जी।